आईएएस परीक्षा में सफल होने के लिए तथा आईएएस बनने के लिए ऐसे पेपर में अच्छे नंबर लाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। देखा जाए तो यह उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि ऐसे पेपर में अभ्यर्थी अपनी तैयारी की पूरी झलक दिखा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थी का पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व सामने आ जाता है तथा उसकी समाज तथा उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। सिविल सेवा परीक्षा में ऐसे पेपर एक खुले अवसर की तरह होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आप भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने निबंध को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ऐसे पेपर आपका रिजल्ट बदल सकता है। ऐसे पेपर आपका सिलेक्शन निर्धारित कर सकता है तथा कुछ लोगों को ये आईएएस एग्जाम में टॉप भी करवा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अभ्यर्थी किस तरह का ऐसे लिखता है। आईएएस मेंस एग्जाम के ऐसे पेपर में अधिकतम 250 नंबर लाए जा सकते हैं और अगर अच्छा ऐसे लिखा जाए तो कम से कम 150 नंबर तो आसानी से मिल सकते हैं। 150 नंबर आपका रिजल्ट पूरी तरह से बदल सकते हैं। 150 नंबर से 180 नंबर तक लाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा ऐसे लिखना होगा जो कि एग्जामिनर के दिल को छू जाए। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपना निबंध जरूर अच्छे से लिख पाएंगे। सबसे पहला है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप उसी टॉपिक को चुने जिसमें ऐसा लिखने में सहज महसूस कर सकते हैं। टॉपिक सिलेक्शन के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें, क्योंकि समय कम है। दिए गए टॉपिक के बारे में विस्तृत तरीके से सोचें और यह जानने को कोशिश करें कि वास्तविक में टॉपिक में पूछना क्या चाहते हैं। आईएएस टॉपर्स ये सुझाव देते हैं कि टॉपिक सिलेक्शन में कम से कम 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। टॉपिक सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि अभ्यर्थी एक टॉपिक का चुनाव कर लेते हैं और उस टॉपिक पर 30 मिनट लिखने के बाद उन्हें यह लगने लगता है कि अब आगे क्या लिखें। इसलिए टॉपिक सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सही टॉपिक सिलेक्शन आपको आत्मविश्वास से भर सकता है, जिससे कि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे। कभी भी अलग टॉपिक चुनने की गलती ना करें। एक सामान्य टॉपिक ही चुने, परंतु ज्यादा मेहनत उसे लिखने में करें। कितने अच्छे उदाहरण देकर आप अपनी ऐसे को सजा सकते हैं, इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग 10 to 15 मिनट। इसका अर्थ है कि चुने गए टॉपिक के हर पहलू के बारे में गहराई से सोचना। चुने गए टॉपिक के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, मानवीय, नैतिक दृष्टिकोण के बारे में एक जगह रफ लिख लें। टॉपिक में दिए गए मुद्दे के इतिहास, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। चुने गए टॉपिक के बारे में प्रश्न करने से भी बहुत से पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिनके बारे में ऐसे में लिखा जा सकता है। ऐसे पेपर में चुने गए टॉपिक से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में भी सोचना चाहिए तथा यदि कोई सामाजिक समस्या उस टॉपिक से जुड़ी हुई हो तो उसके निवारण के मार्ग भी बताने चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय यह भी सोचना चाहिए कि चुना हुआ टॉपिक किस तरह से देश से तथा जनता से जुड़ा हुआ है और क्या सरकार इस पर कुछ कार्य कर रही है या इसके लिए कोई पॉलिसी बना रही है। साथ में यह भी सोचना चाहिए कि भविष्य में इस विषय में क्या हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 15 से 20 मिनट का समय ही देना चाहिए। आईएएस टॉपर चंद्रमोहन गर्ग ऐसे के लिए स्पीचलेस स्ट्रैटेजी सुझाते हैं। इसका अर्थ है थिंक फ्रॉम सोशल, political, economic, cultural, legal, international, humanistic perspective. You can make your own acronyms and add more dimensions to think from. पॉइंट्स को व्यवस्थित करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग किए हुए पॉइंट्स को एक कर्मवार तरीके से सुचित्रित करें तथा ऐसे की कनेक्टिविटी बनी रहे। जैसे कि विषय के बारे में लिखते समय पहले उसके इतिहास के बारे में लिखना चाहिए तथा बाद में वर्तमान के बारे में और उसके बाद सबसे अंत में उसका भविष्य क्या होगा। अगर भविष्य में कोई समस्या का विवरण हो तो अंत में उसके निवारण के बारे में उपाय भी बताने चाहिए।
पॉइंट्स को व्यवस्थित करने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। सही शब्दों का चयन करें। ऐसे लिखने के लिए आपको सही शब्दों का चयन करना चाहिए। ऐसे की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा संवैधानिक होनी चाहिए। ऐसे लिखते समय महापुरुषों द्वारा बोले गए उपयुक्त कथनों को भी आप लिख सकते हैं। जितना हो सके अपने पॉइंट को समझाने के लिए विभिन्न उदाहरण भी देने चाहिए। अगर सरकारी डेटा अगर याद हो तो उसका भी आप विवरण अवश्य दे सकते हैं। अगर विषय से जुड़े हुए किसी सरकारी सर्वे या इंटरनेशनल सर्वे के बारे में पता हो तो उसके विवरण भी आपको अधिक नंबर दिलवा सकती है। आईएएस ऐसे लिखते समय कोई भी बंधन नहीं रहना चाहिए तथा वही लिखे जो आपको सही लगता हो, चाहे उसके लिए आपको एक नए कानून बनाने के लिए सुझाव देना पड़े। इंट्रोडक्शन में ऐसे के बारे में बताना चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। आपके ऐसे की एक पूरी झलक इंट्रोडक्शन में दिख जानी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऐसे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि अच्छा इंट्रोडक्शन आपके ऐसे पढ़ने के लिए एग्जामिनर को प्रोत्साहित करेगा तथा अच्छे नंबर देने के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। जितना हो सके अपने पॉइंट्स को समझाने के लिए विभिन्न उदाहरण देने चाहिए। अगर सरकारी डाटा याद हो तो उसका विवरण भी आप अवश्य दे सकते हैं। अगर विषय से जुड़े हुए किसी सरकारी सर्वे या इंटरनेशनल सर्वे के बारे में पता हो तो उसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, चाणक्य आदि द्वारा दिए गए वक्तव्य ऐसे में उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसे बॉडी में आप उन पॉइंट्स के बारे में लिखें जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से प्राप्त हुए हैं। अपने पॉइंट्स के समर्थन में तथा विपक्ष में फैक्ट्स तथा एनालाइज लिखने चाहिए। दोनों में ही उदाहरण देने चाहिए तथा अंत में उस पॉइंट को ऐसे समाप्त करना चाहिए जो कि सर्वसम्मत हो या सबके लिए एक नैतिकता पूर्ण हो। ऐसे के विभिन्न पॉइंट्स को ऐसे लिखना चाहिए जिससे कि ऐसे का फ्लो ना टूटे। इसके लिए एक पॉइंट खत्म करने वाले पैराग्राफ में ही अगले पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दे। किसी भी टॉपिक के बारे में व्हेन, व्हाई, हाउ जरूर लिखना चाहिए। ये वो प्रश्न हैं जो इतिहास, वर्तमान तथा भविष्य का बोध कराते हैं। सबसे आखिरी में कंक्लूजन लिखते समय ये ध्यान में रखें कि आपका कंक्लूजन फ्यूचर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। अपने कंक्लूजन को हमेशा ओपन एंडेड रखना चाहिए तथा उसे वर्तमान में घट रहे घटनाक्रम के परिणाम से ही जोड़ना चाहिए। हो सके तो अपने कंक्लूजन को एक मिशन स्टेटमेंट से खत्म करें जो कि एग्जामिनर के मन में एक अमिट छाप छोड़ दे। ऐसे में किसी भी पॉइंट के समर्थन में तथा विपक्ष में लिखना चाहिए। दोनों में ही उदाहरण देने चाहिए तथा अंत में उस पॉइंट को ऐसे खत्म करना चाहिए जो कि सर्वसम्मत हो, यानी सबके लिए नैतिक हो। अब मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ, कुछ टिप्स बताती हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। पहला है प्रैक्टिस। सबसे जरूरी है कि अभ्यर्थी ऐसे लिखने का अभ्यास करें। एग्जाम के 2 महीने पहले से ही ऐसे लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए तथा हर सप्ताह कम से कम 2 संपूर्ण ऐसे लिखने चाहिए। हो सके तो ये दोनों ऐसे अपने अध्यापक, सीनियर्स या दोस्तों से अवश्य ही चेक करवाएं। चेक होने के बाद अपने ऐसे को बिंदुवार डिस्कस करें, यानी पॉइंट वाइज उन सबको डिस्कशन करें। उस पे डिस्कशन करने से आपको अपने ऐसे की कमियां पता चलेंगी तथा यदि कुछ महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। अपने ऐसे को कुछ समय बाद पढ़ने से भी अपने ऐसे की कमियां सामने आ जाती हैं। अपनी ऐसे की कमियों को दूर करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लिखने का अभ्यास करने से आपकी भाषा तथा शैली दोनों में ही सुधार होगा। धीरे धीरे ऐसे लिखने की गति में भी सुधार आएगा। यह तो थे वह टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने निबंध को और अधिक ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन टिप्स की जिनसे आप अपने निबंध को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। निबंध को रोचक बनाने के लिए शायरी, कहानी, लोकोक्ति, श्लोक, संस्मरण, प्रसिद्ध विषयों को आराम से पढ़ें। फिर जो आपको अधिक रुचिपूर्ण लगे उसका चयन करें। दिए गए विषय के पक्ष व विपक्ष में कुछ बिंदु सोचे व नोट करें, फिर उन्हें सम्यक रूप में लिखने की कोशिश करें। कई बार कुछ विषयों में सिर्फ पक्ष या सिर्फ विपक्ष का चुनाव कर सकते हैं, मगर ऐसे में आपके पास सिर्फ विरोध या सिर्फ समर्थन के ठोस तर्क होने चाहिए। हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। अंत में निष्कर्ष अवश्य लिखें जो कि आपके निबंध का सार है। निबंध का उत्तर लिखते समय कुछ परीक्षार्थियों के मन में बड़ा प्रश्न यह होता है कि पहली पंक्ति में क्या लिखें, शुरुआत कहाँ से करें।
तो बिना डरे किसी कविता, कहानी, कोई संस्मरण, किसी फिल्म का प्रासंगिक दृश्य, आपके जीवन से जुड़ी कोई घटना आदि से शुरुआत की जा सकती है। अंत भी ऐसा ही हो जो विषय के मूल भाव को संतुलित तरीके से समेट सके। इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप परीक्षा से पूर्व इससे संबंधित किसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में सम्मिलित हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह तो समझ में आ गया होगा कि आप सिविल सेवा में अपने निबंध को किन बेहतर तरीकों से उसको सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाहती हैं तो आप इन्हें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।